हेलो स्टूडेंट्स। तो वीडियो लेक्चर में आज अपन स्टार्ट करेंगे CS 209 जनरल केमिकल टेक्नोलॉजी का लास्ट चैप्टर है अपना नेचुरल प्रोडक्ट। नेचुरल प्रोडक्ट कौन से होते हैं जो अपने को प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, प्रकृति से डायरेक्ट अपने को प्राप्त होते हैं, वो होते हैं नेचुरल प्रोडक्ट। इसमें अपने आते हैं वेजिटेबल ऑयल और दूसरा है सोयाबीन ऑयल बाई सोलवेंट एक्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले आता है वेजिटेबल ऑयल। होता क्या है वेजिटेबल ऑयल या वेजिटेबल फैट? ऑयल बोल दो या फैट बोल दो, थोड़ा सा अंतर है दोनों में, वो आगे देखेंगे अपन क्या अंतर है दोनों में। तो क्या है वेजिटेबल ऑयल या वेजिटेबल फैट? वह है जिनको सीड से, बीजों से या फल के किसी भाग से, कोई फल है उसके किसी भाग से अगर निकाला जाता है तो वो होता है वेजिटेबल ऑयल, जिनको अपन डायरेक्ट खाने के काम में लेते हैं। तो क्या हुआ, जैसे अपन घरों में सरसों उगाते हैं, उसके बीज आते हैं, उन बीजों से अपन क्या प्राप्त करते हैं? सरसों का तेल, जो नेचुरली ऐसे कह सकते हैं नेचर से अपने को मिला है। उन बीजों को अपन घानी में ले जाते हैं, घानी से अपन सरसों का तेल निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड वेजिटेबल ऑयल। अब है मिक्सर्स ऑफ ग्लिसराइड ऑफ फैटी एसिड कॉल्ड फैट एंड ऑयल। क्या है मिक्सर्स ऑफ ग्लिसराइडों के मिश्रण को, अर्थात क्या नीचे लिख रखा, अर्थात वसीय अम्लों के ग्लिसराइड के मिश्रण को फैट या ऑयल कहा जाता है। अब ग्लिसराइड क्या होते हैं? ये जो फॉर्मूला लिख रहा है RCOO CH2R2COCH इस प्रकार आर की जो वैल्यू है R1 R2 R3 की वैल्यू यहाँ पे कुछ हो सकती है। तो ये क्या ग्लिसराइडों का मिश्रण जो है वो कहलाता है अपना फैट या ऑयल। फैट या ऑयल का केमिकल फॉर्मूला सेम ही रहता है, मतलब फैट और ऑयल का जो केमिकल फॉर्मूला वो तो सेम ही है, बस अंतर यह है कि सभी ऑयल सामान्य तापमान पर द्रव है, जबकि फैट ठोस की अवस्था में रहता है। जैसे आपने देखा होगा घरों में अगर सरसों का तेल पड़ा है जो सब्जी वगैरह के काम में लेते हैं, तो वो होता है ऑयल, क्योंकि वो घर जैसे रूम टेम्परेचर है वहाँ भी ऑयल ही रहता है, जैसे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। जबकि अगर नारियल का तेल है अपने पास तो वो सर्दियों में जम जाएगा और गर्मियों में वो तेल की फॉर्म में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा। तो वो जो नारियल का तेल है वो क्या कहलाता है? फैट है वहाँ पे, क्योंकि वो सामान्य तापमान पर से सर्दियों में वो जम जाता है, तो वो होता है फैट। इतना सा डिफरेंस दोनों में, ऑयल एंड फैट में। ठीक है, अब आते हैं अपन सोयाबीन ऑयल बाई सोलवेंट एक्सट्रैक्शन। भाई सोयाबीन के अगर बीज हैं अपने पास तो उन बीजों से अपन तेल कैसे निकालें? तो उन बीजों से तेल निकालने के अलग अलग प्रोसेस हैं, मैकेनिकल प्रोसेस है एक, तो जैसे घानी में जाके बीजों से डायरेक्ट अपन ने तेल निकाल लिया। लेकिन जो घानी वाला प्रोसेस है इसमें क्या है, बीजों में क्या तेल पूरा नहीं निकल पाता, कुछ तेल उसमें रह जाता है। मतलब जो तेल बीजों में उपस्थित है उसका 80% तक ही अपने को तेल अपने निकल पाता है, बाकी 20% उसी जो बाद में बचता है कचरा खल जिसको बोलते हैं उसमें रह जाता है। लेकिन ये जो सोलवेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है इसमें क्या होता है, 98% तक अपने सोयल जो बीज में जो था ना ऑयल वो प्राप्त हो जाता है सोलवेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में, इसलिए अपने को इस प्रोसेस को अपन यूज करते हैं। क्या लिख रखा है, सोलवेंट एक्सट्रैक्शन विधि का यूज बीजों में उपस्थित तेल को निकालने में किया जाता है। सोयाबीन के बीजों से तेल निकालने में भी इस विधि का यूज किया जाता है। तो सोलवेंट एक्सट्रैक्शन विधि का यूज बीजों में उपस्थित तेल को निकालने में किया जाता है। और सोयाबीन से, अगर सोयाबीन सीड है अपने पास, उनसे भी अगर अपने को तेल निकालना है तो भी इस विधि का यूज अपन यहाँ करेंगे, क्योंकि इस विधि में बीजों में उपस्थित तेल का 99% तक तेल निकाला जा सकता है। अगर बीजों में तेल जितना प्रेजेंट है उसका 98 से 99% तक तेल अपना निकल जाता है, मतलब ऑलमोस्ट पूरा तेल अपने निकाला जा सकता है। इसको कहते हैं हाई यील्ड, मतलब जो यील्ड मिली है, जो अपने को प्रोडक्ट मिला वो मतलब पूरा निकल जाता है तेल, लगभग पूरा 98 to 90%, हाई यील्ड बोलते हैं जिसको। आगे है, इस विधि से प्राप्त तेलों में फ्री फैटी एसिड की मात्रा अधिक होती है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है, इससे अगर अपन तेल निकालते हैं तो जो तेल मिलता है अपने को उसमें फ्री फैटी एसिड की मात्रा अधिक होती है। इस विधि में निम्न सॉल्वेंट का यूज किया जाता है कि सॉल्वेंट के रूप में अपन कौन कौन से सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं। तो उसमें दो प्रकार के आते हैं, पेट्रोलियम कट इन हेक्सेन रेंज, जो पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल है उसके डिस्टिलेशन जो अपने को पेट्रोलियम कट प्राप्त होता है उसमें हेक्सेन रेंज के जो सॉल्वेंट हैं वो अपन उसमें यूज कर सकते हैं। और दूसरा है ट्राई क्लोर इथेलिन को भी एज ए अपन सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको बहुत कम यूज करते हैं क्योंकि ये
नेचर में टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है, इसलिए इसको वेजिटेबल ऑयल के एक्सट्रैक्शन में यूज़ को नहीं करते हैं। तो लिख रखा है डिस्पाइट फ्री हजार्ड, जैसे मैंने आगे लिखा है कि डिस्पाइट फायर हजार्ड पेट्रोलियम सॉल्वेंट आर यूज्ड एज ए सॉल्वेंट, कि जो पेट्रोलियम कट जो प्राप्त होता है अपना हेक्सेन रेंज का, वो फायर हजार्ड होता है, मतलब उसमें आग लगने की संभावना होती है, लेकिन उसके बावजूद भी अपन उसको सॉल्वेंट के रूप में यूज़ करते हैं क्योंकि वो टॉक्सिक नहीं होता। ट्राई क्लोरोइथाइलिन को यूज़ करेंगे तो वो टॉक्सिक होगा, तो वो आगे खतरनाक हो सकता है वेजिटेबल ऑयल में। इस प्रकार अपन यहाँ पे पेट्रोलियम जो कट होते हैं उनको यूज़ करते हैं एज ए सॉल्वेंट। अपन अभी जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे उस चैप्टर में सॉल्वेंट के रूप में प्रोपेन का यूज किया गया है, जो कि 80 डिग्री से कम तापमान वाले ऑयल में मिसिबल लेकिन फैटी एसिड में इमिसिबल होता है। ठीक है, 80 डिग्री से कम तापमान है तो ऑयल उसमें मिसिबल होंगे, लेकिन फैटी एसिड उसमें इमिसिबल हो जाएगा। अतः यहाँ टेम्परेचर ग्रेडियंट को ही टू फेज सेपरेशन ऑयल लेयर तथा फैट लेयर के यूज में लिया जाता है। अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट अपन उत्पन्न कर देंगे तो फैट एंड ऑयल की लेयर अलग अलग हो जाएगी, फैट जम जाएगा, ऑयल नहीं जमेगा, तो इस प्रकार फैट एंड ऑयल को अपन अलग कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो समझते हैं अपन आगे नेक्स्ट इसमें फ्लो शीट में कि सोयाबीन से अगर अपने को तेल निकालना है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड से, तो वो कैसे निकालेंगे। तो ये अपने को एक फ्लो शीट दी गई है। तो सबसे पहले इसमें देखो, यहाँ से अपन स्टार्ट करें सीड, यहाँ से अपने पास है सीड आगे किसके, सीड कौन से आए, सोयाबीन के। अगर सोयाबीन का तेल निकाल रहे हो तो उनकी सबसे पहले करते हैं अपन मैकेनिकल क्लीनिंग और ड्यूहलिंग, मतलब जो बीज के ऊपर जो छिलका वगैरह है उनको उतारते हैं सबसे पहले। उनको उतार के फिर भेज दिया क्रैकिंग रोल में दो रोल लगे होते हैं, जैसे गन्ने का जूस निकालते हैं अपन तो दो रोलर के बीच में गन्ना देते हैं, उसी प्रकार का दो ये क्रैकिंग रोल होते हैं। उनके बीच में जैसे ही बीजों को देंगे तो क्या करेंगे, फ्लेक्स बन जाएंगे उनके, जो पहले गोल बीज थे अब वो चपटे आकार के हो जाएंगे, फ्लेक बन जाएंगे। ठीक है, अब इन फ्लेक्स को कहाँ दिया अपन ने, फ्लेक्स को सीधा दे दिया कहाँ पे, इसमें एक्सट्रैक्टर में क्या कर रहे हैं अपन, एक तो बीज आ रहे हैं फ्लैक बीज और ऊपर से दे रहे हैं उसमें प्रोपेन एज ए सॉल्वेंट। तो एक्सट्रैक्टर में क्या है, दो अपने पास आउटलेट मिलेंगे, एक तो नीचे से मिलेगा और एक ये साइड से मिल रहा है वेट मिल में क्या होगा, ये जो वेट मिल है इसमें क्या होगा, सॉल्वेंट प्लस जो खल टाइप का है, जो बीजों से तेल निकलने के बाद जो प्रोडक्ट बचता है वो आता है इसमें वेट मिल में, उसको बेचते हैं अपन सॉल्वेंट रिमूवल प्रोसेस में, जहाँ से अपन सॉल्वेंट को रिमूव करके, जो सॉल्वेंट है अपना प्रोपेन, सॉल्वेंट को रिमूव करके ऊपर भेज देते हैं रिसाइकिल सॉल्वेंट स्ट्रीम में, और नीचे मिल टू ड्रायर वही कौन सा है, जो खल आती है, जो बीजों से तेल निकलने के बाद जो प्रोडक्ट बचता है, कचरा बचता है, वो होता है मील टू ड्रायर। उसको अपन ड्राई करने के लिए आगे भेज देते हैं, जिसको आगे पशुओं एनिमल फीड के रूप में काम में लिया जाता है। एक स्ट्रीम तो ये होगी, और दूसरी स्ट्रीम कौन सी है अपने पास, दूसरी स्ट्रीम ये एक्सट्रैक्टर से जो नीचे से स्ट्रीम आई उसको सीधा अपन स्टीम से गर्म करके सीधा भेजते हैं फ्लैश फिल्म इवोपरेटर में। यहाँ से क्या हुआ, जो ऑयल और जो सॉल्वेंट का मिक्सर है उसमें से सॉल्वेंट इवोपरेट होके सीधा गया रिसाइकिल स्ट्रीम में, उसको जो वेपर गई ना उसको ठंडा करके वापस रिसाइकिल स्ट्रीम में भेज देते हैं लिक्विड फॉर्म में, और वापस वो एक्सट्रैक्टर में भेज देते हैं उसको एज ए सॉल्वेंट के रूप में। और जो फ्लैश फिल्म इवोपरेटर से जो प्राप्त हुआ मटेरियल वो कहाँ गया अपना, सीधा गया वैक्यूम स्ट्रिपिंग कॉलम में, और वैक्यूम स्ट्रिपिंग कॉलम के नीचे से अपने को जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो होता है ऑयल। जो अपने को सोयाबीन ऑयल चाहिए था वो वैक्यूम स्ट्रिपिंग टावर कॉलम के नीचे से अपने फिनिश्ड ऑयल प्राप्त हुआ है, और वैक्यूम स्ट्रिपिंग टावर से जो टॉप में जो ऊपर में जो गई वेपर वो है सॉल्वेंट की वेपर, उसको आगे अपन कंडेंस करके वापस रिसाइकिल सॉल्वेंट की स्ट्रीम में भेज देते हैं, और इस प्रकार ये कंटिन्यूस प्रोसेस अपना चलता रहता है। तो इसमें क्या हुआ, सीड्स को पहले छिलका उतारा, उनका डीहेलिंग करी, फिर क्रैकिंग रोल्स में गुजारा, फिर एक्सट्रैक्टर में जाके उसके सॉल्वेंट और जो सीड है उनको